अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी डी स्टूडेंट्स, आज मैं CS 610 टुडे करंट मिड टर्म पेपर जो कि सुबह 9:15 AM पर कंडक्ट किया गया है 2026 का कंप्लीट पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू देखने वाले हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सो काइंडली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है, व्हाई इज ऑप्टिमल फाइबर यूज्ड इन नेटवर्किंग। जो ऑप्टिमल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, वो नेटवर्किंग के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये रिलायबल होता है। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, मोर रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, जो जब हम ज़्यादा फासले से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए क्या करता है, रिलायबिलिटी को बेहतर करता है। ठीक है, इसका जो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2 है, मोर रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सेकंड MCQ है, which tool is used to check whether a computer is online or not. So correct option क्या है, ping, PING, ping. So correct option हमारे पास क्या है, 3, ping. So next हमारे पास MCQ क्या है, which command is used to view IP configuration. So इनमें से कौन सी कमांड ऐसी है जो यूज़ की जाती है IP कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए या देखने के लिए। तो हमारे पास है IP config। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास IP config, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास IP config. So next MCQ है, which error detection technique was asked in the paper. So कौन सी ऐसी एरर डिटेक्शन टेक्निक हम आस्क करेंगे, यानी उससे पूछेंगे इन द पेपर के अंदर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, C और C। इसका जो स्टैंड फॉर है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट कौन सा है, 4, C और C। नेक्स्ट MCQ है, विच एंडिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन एथरनेट। तो हम एंडिंग स्कीम कौन सी यूज़ करेंगे एथरनेट के अंदर। तो हमारे पास वो कौन सी है, मैनचेस्टर इनकोडिंग। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2, मैनचेस्टर इनकोडिंग। नेक्स्ट MCQ है, to send a message to all stations on a LAN local area network, which transmission method is used। ठीक है, LAN स्टैंड फॉर क्या होता है, इसका मैंने सवाल बता दिया, लोकल एरिया नेटवर्क, L फॉर LAN, लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। सो विच ट्रांसमिशन मेथड इज यूज, इसमें कौन सा ट्रांसमिशन मेथड यूज होगा, वो होता है ब्रॉडकास्ट। ऑप्शन हमारे पास 3, करेक्ट ऑप्शन है 3, ब्रॉडकास्ट। सो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, how many bits are present in the Ethernet preamble. How many bits are present in the Ethernet preamble. कितने बिट्स प्रेजेंट मौजूद होते हैं एथरनेट प्रीम्बल के अंदर। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 364 बिट्स, 64 बिट्स। नेक्स्ट MCQ है, विच कनेक्टर इज यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन से कनेक्टर यूज होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। सो हमारे पास होते हैं वो करेक्ट ऑप्शन 3, RJ45, RJ45। ठीक है, RJ45 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है, रिपीटर इज यूज टू डैश। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, रिपीटर किस लिए यूज होता है, इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ एंड रीजनरेट वीक सिग्नल। ये क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और रीजनरेट करता है वीक सिग्नल को, जो कमज़ोर सिग्नल होते हैं उनको दोबारा बिल्ड करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3। नेक्स्ट MCQ है, हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन अ वर्चुअल चैनल VC। कितने बिट्स यूज होते हैं वर्चुअल चैनल के अंदर, 64 बिट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3, 64 बिट्स। नेक्स्ट MCQ है, Dash was especially concerned about the lack of high power computer. तो कौन से स्पेशली कंसर्न किए जाते हैं अबाउट द लैक ऑफ हाई पावर कंप्यूटर के साथ। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ARPA। ARPA was especially concerned about the lack of high powered computer. So correct option हमारे पास 1 था, ARPA। So next MCQ है, ATM is designed to work on। ATM किस लिए डिज़ाइन किया गया, किस काम के लिए डिज़ाइन किया, तो वो है किस पे वर्क कर रहा होता है, फाइबर पे। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 4, फाइबर। सो नेक्स्ट MCQ है, dash computes shortest path in a graph by using weights on edge as a measure of distance। so correct option हमारे पास क्या है, Dijkstra algorithm
computes option number 3 Dijkstra algorithm compute shortest path in a graph by using weights on edges as a measure of distance. नेक्स्ट MCQ है वन रिपीटर जब वन रिपीट हो रहा हो या रिपीटर हो तो तब क्या कर रहा होता है, वो डबल कर रहा होता है, ठीक है। सो टू रिपीटर क्या कर रहा होता है, ट्रिपल, यानी एक बढ़ा के हमने बताना होता है, वन रिपीटर डबल एंड टू रिपीटर ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन, ठीक है। सो ये डियर व्यूअर ये थे हमारे आज के पेपर के MCQ। सो अब चलते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था इफ़ देयर आर 10 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, अगर 10 कंप्यूटर हो नेटवर्क के अंदर, विच राउटिंग स्कीम इज़ मोस्ट सूटेबल। अब इसमें के अंदर जैसे कि हम मुख्तलिफ कह लें कि रूम के अंदर 10 कंप्यूटर यानी एक ही रूम के अंदर अगर हम 10 कंप्यूटर का कह लें कि नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, आपस में उनको कंबाइन करते हैं, तो उसमें के अंदर हम राउटिंग स्कीम कौन सी यूज़ करेंगे जो कि बेस्ट होगी। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें, जो ऑप्शन की तरफ चलते हैं आंसर की तरफ, फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, क्योंकि ये देखें ना 10 कंप्यूटर है तो स्मॉल नेटवर्क है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 10 कंप्यूटर, सिर्फ इसके अंदर 10 कंप्यूटर है तो ये स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग जो है तकनीक यूज़ करेंगे, ठीक है, जो स्कीम यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है। स्टैटिक राउटिंग इज़ द मोस्ट सूटेबल राउटिंग स्कीम, क्या है ये मोस्ट वैलिड है, सूटेबल है स्कीम, बिकॉज इट इज़ ईजी टू कन्फिगर, क्योंकि किस लिए इसको हम यूज़ करेंगे, एक तो हम स्टैटिक राउटिंग यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि ये एक रिलायबल है, सूटेबल है, वैल्यूएबल है, और दूसरा क्या है कि ये इजी टू कॉन्फ़िगर, इसको कॉन्फ़िगर करना इजी है, रिक्वायर लेस ओवरहेड, इसमें लेस ओवरहेड यूज़ करने पड़ते हैं, एंड इज़ सिंपल टू मैनेज, ठीक है, और इसको सिंपल तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सो डियर व्यूअर ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी शोन इन द गिवन डायग्राम। अब हमारे पास जो आइडेंटिफाई एक डायग्राम दी होगी, ठीक है, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है। अब आपने टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी बुक के अंदर, बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इस तरह की और भी होंगी, ठीक है, ये 5-6 हैं, ठीक है। सो आपने ये पढ़ी होंगी। अब ये जो डायग्राम दी थी तो वो बस टोपोलॉजी की, ठीक है, बस टोपोलॉजी की आपने पहचान करके आपने बताना क्या है कि उस टोपोलॉजी का नाम बताना है, फिर थोड़ी सी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब जो ये डायग्राम दी होगी इसमें दी थी तो ये बस टोपोलॉजी की थी। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, मैं बना के भी दिखा देता हूँ छोटी सी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, अब यहाँ पे ना ये इस तरह की एक वायर होती है, ठीक है, बस टोपोलॉजी के अंदर एक यहाँ पे होती है नोड लगी होती है, एक यहाँ पे नोड लगी होती है ताकि सिग्नल बाहर ना जाए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कनेक्शन निकले होते हैं, ठीक है, इधर क्या होता है, कंप्यूटर होता है, और यहाँ पे कह लें एक इधर कंप्यूटर होगा और एक यहाँ पे लगा लें कंप्यूटर और एक यहाँ पे लगा लें कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह क्या होंगे, एक नोड दी होगी, एक वायर दी होगी जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंप्यूटर क्या होंगे आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, तो इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल बैकबोन केबल। अब ये जो केबल है ना, ये जो मैंने सेंटर में लगाई है, ये सिंगल बैकबोन केबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, थ्रो विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड। अब इसके ज़रिए क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला कंप्यूटर डेटा देता है तो वो सेकंड में जाता है, सेकंड से फिर थर्ड में जाएगा, थर्ड से फिर फोर्थ में जाएगा, इस तरह ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। सो ये था हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन था, कंप्लीट द इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट टेबल बाय राइटिंग द साइज ऑफ ईच फील्ड। अब ये फील्ड दी होंगी इसने, ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी पास क्या करनी है, साइज़ बताने हैं, ठीक है। अब जो प्रिम्बल था उसका साइज़ क्या होता है, 8 बाइट्स, ठीक है, प्रिम्बल का साइज़ क्या होता है, 8 बाइट्स, ये वाले हमने खुद लिखने हैं, ये वाले 8 बाइट्स, 6 बाइट्स, 6 बाइट्स, इस तरह के, ठीक है ना, ये इसके नंबर होंगे हमारे, ठीक है, एक एक नंबर सब क्या 4 नंबर बनेंगे, सॉरी आई थिंक 5 नंबर का होता है ये, सो 5 नंबर बनेंगे ये। प्रिम्बल क्या है, इसके जो साइज़ होता है वो 8 बाइट्स होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस का साइज़ कितना होता है, 6 बाइट्स, सोर्स एड्रेस का कितना होता है, 6 बाइट्स, और CRC का 4 बाइट्स। सो करेक्ट हमारे पास ये था सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या, आवर कंपनी हैज़ डिज़ाइन अ CRC बेस्ड नेटवर्क, नेम एनी 2 हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड इन दिस नेटवर्क
नेटवर्किंग स्कीम। हमने क्या करना है, ये उस 2 हार्ड वर्किंग डिवाइसेस के नेम लिखने हैं, ठीक है, जो कि नेटवर्किंग स्कीम के अंदर यूज़ हो रहे हैं CRC के। सो एनी 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग आपने क्या, मैंने ज़्यादा लिख दी है, आपने कोई भी 2 लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, स्विच, राउटर, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इसको आप इस तरह सिंपल आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या सिंपल आंसर में लिखना है, हम लिखेंगे इसमें सिंपल आंसर में द हार्डवेयर devices that can be used in this networking scheme और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड स्विच, ठीक है। हमने कौन कौन से पिक किए हैं, NIC एंड स्विच, ठीक है। आप इन दोनों को भी ऐड करवा सकते हैं, मगर उसको आपने आंसर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस जो कि करंट मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर के रिलेटेड बनाता रहूँगा और आपकी हेल्प होती रहेगी। सो डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।